गालियाँ खाई हैं। वीडियो में हम खाना कम खा के आते हैं, बाज़ों का तो ऐसी वीडियोस भी उस पर गालियाँ ज़्यादा खा रहे होते हैं हम लोग। हर किसी की अपनी राय है। अब वो हम लोग एक चीज़ का बता रहे होते हैं कि ये यहाँ पर ये ऐसी चीज़ मिल रही है। हर किसी की पसंद अपनी है, टेस्ट बर्ड्स अपने अलग अलग हैं। वो जाते हैं, उनको पसंद नहीं आती तो फिर वो वापस आके बाकायदा फिर मैसेज पे गाली भी लिखते हैं, कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है वो भड़ास निकालते हैं, लेकिन ये कि हर किसी की अपनी पसंद है। ऐसा नहीं है कि वो जो फूड बेच रहा है बिल्कुल ही कोई फारिग है। अब तुम्हें पसंद नहीं आया वो अलग बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, फारिग होना अलग बात होती है, गंदा होना अलग बात होती है। फारिग और गंदे में भी फर्क है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। फारिग तो वो इंसान है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना हर इंसान के हाथ में जायका नहीं होता। अच्छा। कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ में बहुत ही अच्छा जायका होता है। आप एक इंसान से चाय बनाओ, वो बहुत अलग होगी। सिंपल सी चाय बनेगी, फिर किसी और से भी आप चाय बना लो तो वो भी बहुत अलग होती है। ये एक मैं झूठ नहीं बोली, पर ये एक सच्चाई है कि हाथ का भी जायका होता है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन एक बात है, जो मार्केट में आया है, जिसने शटर ऊपर किया है, दुकान खोली, जरूर उसके हाथ में कुछ जायका होगा। 2 मिनट के लिए सुनो, जिसने शर्ट ऊपर किया, ऐसे मार्केट में आने के बाद तुम कौन सी मार्केट जा रहे हो जहाँ शटर, दुकान के शटर में कह रहा हूँ, शर्ट ऊपर नहीं कह रहा। बोले ये क्या हो रहा है भाई, रमजान शो है ये। हाँ, नहीं तो जरूर उससे मतलब ये समझता होगा कि मेरे हाथ में इतना टेस्ट है, जब भी तो उसने दुकान खोली। अगर बिल्कुल फारिग हो तो हर बंदे को लगता है कि वो हीरो है, वो एक्टर है, वो कुछ भी है, लेकिन होता तो नहीं है ना। इस तरह हर बंदे को ये लगता है कि मेरे हाथ में जायका है, लेकिन जायका बहुत कम होता है। अब आई थिंक सो, मुझे ये लगता है क्योंकि ये एक सच्चाई होती है कि और बंदों के हाथ में जायका बहुत अच्छा होता है। ये एक फैक्ट है। अगर लड़का शेफ है ना, उसका खाना बहुत मजेदार होगा। आप औरत हो के ये बात कह रही है, बड़ी बात है। हाँ, नहीं, ये एक फैक्ट है। जिस तरह लड़के अगर बाल काटते हैं, बड़े अच्छे बाल काटते हैं। अच्छा, यू नो, कुछ जगहों पर लड़के बहुत अच्छे काम करते हैं, झाड़ू पोछा, ये सारी चीजें, यू नो। तो आप झाड़ू पोछा करते हैं जब बाल झाड़ू पोछे की होती है? नहीं, हाँ किया है कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली डेली कर रहे हैं, कभी कभी। अभी रिसेंट में तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी झाड़ू उठाया। हाँ, करता हूँ। करते हो? हाँ, दरवाजे के गेट के बाहर जब थोड़ा सा जमा हो जाता है मट्टी वगैरह, कचरा, तो मैं कभी कभार कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज घर वाले बोलते हैं तुम्हारा काम ये झाड़ू पकड़ो। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग सिर्फ 2 भाई हैं। 2 भाई जी। कुत्ते वाली लड़ाई हुई है? नहीं हुई, भाइयों में लड़ाई नहीं, कुत्ते वाली तो नहीं हुई। बहरहाल ये कि इंसानों वाली थोड़ी बहुत हो गई है, तू मैं, लेकिन इतना कोई हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा नाराजगी हो गई, फटा नहीं मैं उससे बात नहीं करे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ आज तक। कितने साल का गैप है तो आप में और उसमें? मेरे और बड़े भाई में है कोई 6 साल का गैप। 6 साल का गैप? नहीं, वो फिर समझदार वाली लड़ाई होती है, क्योंकि वो फादर फिगर होगा ज्यादातर, है ना। तो जब आप ऑफ कोर्स फूड ब्लॉगर पर आए, अम्मी ने बोला होगा क्या हो गया है, मोटा होने का कोई दूसरी तरकीब है? क्योंकि यू नो लोग मानते नहीं है इस चीज को। आई बिलीव एक टाइम था लोग यूट्यूबर्स को मानते नहीं थे, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते नहीं है। ये जो पुराने जहन के लोग होते हैं, जो हमारे माँ बाप होते हैं, उन लोगों को लगता है ये जॉब नहीं है। जॉब वो है जो डिग्री वाली होती है। हाँ, कहते हैं ये तो करें, इसके अलावा और क्या करें। 5 बजे वो जॉब, टाई शाई लगा हुआ आपको, टकीनो शर्ट, और फिर लगता है जॉब है। भले ही यूट्यूब पे उससे ज्यादा ही क्यों ना कमा रहे, लेकिन कहते हैं नहीं ये जॉब नहीं, जॉब वही है जो टाई लगी हुई हो, आप सुबह में जाओ, शाम में घर वापस आओ, और अब मैं आओ। डिप्रेशन वाले अंदाज होना चाहिए तुम्हारा, फुल डिप्रेशन। फिर हम बोलेंगे हमारा लड़का तो मेहनती है, देखो कितना थक हार के आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल मेहनत ही करता है, फिर इंसान पैसा नहीं बनाता। तो अम्मी ने कभी बोला ये क्या है कि अब ये नए तरीके हैं खाने के? आपने जिस तरह बोला कि ये मतलब अच्छा खाने के तरीके, हाँ वो क्योंकि देखें खुद भी घर पे कुकिंग करती हैं, वो कहते हैं बच्चा मेरा ये खा क्या है, अच्छा ये जो यूँ बना हुआ था, अच्छा इसका टेस्ट कैसा था, ये कैसे बनाया जरा हमें। उन्होंने बोला कुछ चीज़ों के हम लोग मेकिंग दिखा देते, अब वल्लाह आलम कैसे बनाया, बाकी टेस्ट ऐसा था। बाज़ों का ऐसा होता है कि घर से वो टेस्ट मैच करता है, बाज़ों का नहीं भी करता। अम्मी हम लोग जो घर पे बनाते हैं ये तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल फारिग, बाहर तो इतना ज़बरदस्त था। अच्छा तो फिर वो कैसे बनाया, हमें भी बताओ। ऐसा होता है? नहीं होता। घर से काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ टेस्ट मिलता है बाहर। हाँ, ऐसा है। हाँ, ये होता है, लेकिन बहुत दफ़ा, जैसे अभी फिलहाल जब मैं रमज़ान की कुछ सेरियों में गई थी, यार ऐसा लगता है घर में आप अच्छा खासा खाना खा लेते हो, बाहर आप 2 लुक़मे खाकर ऐसा लगता है पेट भर गया, ऐसा ही है। या फिर वो ऐसा लगता है खाना तो खा रहे हैं लेकिन जायका नहीं है। एक बड़ा फेमस सा रेस्टोरेंट है, उधर के हम इफ्तारी पर गए थे। अरे वाह, जलेबियां तो इतनी पतली और इतनी लकड़ी कटर, वो वाली जलेबी, मतलब बंदा बोले ये जलेबी की तौहीन है।
मतलब वो वाला हाल था। तो मतलब आप इतना सारा खाना, बोटी ये वो, लेकिन आप बोलोगे ये नहीं, खाना रोजे के खाओ बाद, लेकिन जायका नहीं होता। रोजे के बाद एक तो फौरन खाया भी नहीं जाता। पता नहीं आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, सहरी की बात? इफ्तारी और सहरी भी दोनों की है। अफ्तारी के फौरन बाद तो आपको पता है इतना खाया भी नहीं जाता। लोग देख के जो है ना बस ये कहते हैं कि अफ्तारी रोजा खुले तो बस मैं ये खा लूंगा, ये खा लूंगा, खजूर और एक गिलास पानी के बाद तो फिर बंदा ठुस भी हो जाता है। खासतौर पे मैं, क्योंकि मुझसे इतना ज्यादा फौरन से खाया नहीं जाता। ओके, तो आप मुझे बताओ ये फूड ब्लॉगिंग में जर्नी कैसे हुआ, शुरुआत क्या थी, किसके यहाँ गए थे पहले, कभी किसी ने आपको भगाया? भगाया हाँ, ऐसा हुआ है कि मतलब रिस्पांस सही नहीं दिया। कैमरा लेके आए, बोले कैमरा बंद करो, क्या है ये, कोई व्लॉगिंग नहीं, हट जाओ यहाँ से, हमें नहीं करवानी ये। इस तरह बहुत स्टार्टिंग में बहुत हुआ है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं, जिस भी फूड स्ट्रीट पे जाते हैं तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, फूड कार्ट वाले हमें जानते हैं, तो वो देख के पहले सलाम करते, इज्जत देते, फिर रिस्पॉन्स मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ओके ओके। साथ साथ लाइफ कैसे चल रही है, मतलब कितना कमा लेते हो? और अम्मी ने क्या बोला था जब आपने बोला मैं फूड ब्लॉगर हूँ? अम्मी ने बोला फूड ब्लॉगर ये क्या चीज़ है, मतलब तुम खाओगे लोगों को दिखाओगे, क्या तुम ही खा रहे हो इस दुनिया में सिर्फ खाना, बाकी लोग नहीं खा रहे हैं? ये फूड ब्लॉगिंग क्या? पहले के दौर के लोग, हाँ, ये तो है। अब घर वालों को तो ये भी नहीं पता होता कि यूट्यूब, ये तुमने यहाँ चैनल बनाया हुआ है, तुम वीडियो डाल रहे हो, कहाँ से रहा है पैसा, कौन भेजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम तो मतलब ये मतलब वो बिलीव नहीं होता उनको कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने चैनल बनाया और तुम्हें कौन रहा है, कौन सा बंदा दे रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता लगता। भारत तो आप बताओ, आप कितना कमा लेते हो? देखिए सब बातें बताई नहीं जाती ना। नहीं बताओ, लोग बताते हैं 1 अल्टो, 2 अल्टो, 2 बसें, 3 V8, 4 मरला के घर, मतलब कुछ भी फेंक दो। फेंकने में तो हम माहिर हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, मतलब फेंकना है। नहीं, मैं डिजिट्स में बताऊं तो 6 डिजिट्स। ओके, दैट्स नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। यार हम तो इतने फेंकू हैं, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम फेंकने में हमने मेडल उठाया। 92 आशारिया कितना फेंका था, इतना लंबा भी फेंक लेते हैं। बिल्कुल ये दिस इज अस एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। अरशद अदीम, मजाक एक तरफ, लेकिन रिस्पेक्ट टू यू। जितना आई बिलीव अगर हमारे उनका फेंकना अलग है, हमारा फेंकना अलग है, उनके फेंकने की वैल्यू है। हाँ वो तो है, लेकिन एक चीज ये होती है ना कि हम इतने ध्यान दे रहे होते हैं सिर्फ क्रिकेट में, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स और बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन इग्नोर हो रहे हैं। बिल्कुल यू नो, अगर किसी ने जहांगीर खान पर ध्यान नहीं दिया होता या उन्होंने जीता नहीं होता तो अभी हम उनको जहांगीर खान नहीं बुलाते। यू नो, इसी तरह वो कौन था जो हमारा टेनिस स्टार, उसने भी सब जीत कर आते हैं तब हम इज्जत देते हैं, हमने कभी किसी को जीतने के लिए भेजा नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। सो आई थिंक क्रिकेट के अलावा भी और स्पोर्ट्स है, और जो हमारी कौमी स्पोर्ट है हॉकी, उस पर तो हॉकी चल रही है, लेकिन अवाम को मिल रहे हैं वो हॉकी स्टिक के डंडे। तो ये हॉकी स्टिक चल रही है अवाम के साथ। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम हमारे फेवरेट फूड ब्लॉगर सईद मीरानी के साथ बात कर रहे हैं। रमजान आप लोग का कैसा गुजर रहा है? पकोड़ा खाते खाते पकोड़ा ना बने, जलेबी वाला एटीट्यूड ना लाए, और मिर्चे वाली आदतें ना पैदा करें अपने अंदर। चंद चीजों को सिर्फ प्लेटों में वो अच्छी लगती है, आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपकी आदतों में ये चीजें अच्छी नहीं लगती। सो ये बात होती है, अवाम क्या बोलती है आपके बारे में। तो चले देखते हैं ट्रॉल टाइम में क्या हो रहा है। एक तो जो है ना इन परिंदों कौवों की जो है ना बिट साफ ही नहीं होती, पता नहीं क्या जो है ना ये लोग खा के पॉटी करते हैं। हॉर्न मार के उनको बुलाया जाए, कहाँ रह गए यार। ये इस तरफ करके ये ऊपर किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चले जी भाई, गाड़ी चल रही है। वाह वाह वाह, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, चलो चलो चलो। अभी ये पत्थर है और खंबा, इन दोनों के बीच में से जो है ना आपने लेकर जाना है। अबे उस तरफ करो, इधर खंबा है, उस तरफ करो। आप सब लोग खराब कर रहे हो, आप सब लोगों को। तुम किसको सिखा रहे थे गाड़ी? ये सवाल